Good morning student. Today we will discuss about class 11th second book of chemistry first chapter redox reaction. स्टूडेंट्स देखिए 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है और वो जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर आपको बताया हुआ है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। उसमें से आप लोगों ने एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को भी पढ़ा है। वही चीज़ अपन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और ज़्यादा डीपली से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे पहली बात ये आती है कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, तो इसकी एक सिंपल सी डिफाइन है रेडॉक्स रिएक्शन की। व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction when oxidation and reaction reaction takes place, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ हो रही हो वो रिएक्शन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। इतना आपको पता है। 10th का जो टॉपिक है उसमें आप अच्छे से पढ़ चुके हो इसे। आज अपन बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। नॉर्मली आप जानते हो कि इनका यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसका और जो रिडक्शन रिएक्शन है इन दोनों का आप कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की अपन कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। चलिए अगर अपन बात करें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है तो सिंपली आपको पता है कि अगर आपके पास मैग्नीशियम है और उसकी रिएक्शन O2 से करवा दी जाए तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर MgO बन जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 2 लग जाएगा। सिंपल सी चीज। यहाँ पर आपको ये पता चला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हो क्या रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन गैस का एडिशन होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास एक और ये है कि आप सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो तब भी क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है? सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जहाँ पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बिल्कुल सही। चलिए अच्छा यहाँ पर अपन थोड़ा सा एक केमिकल रिएक्शन ये देख लेते हैं। अगर आपने CH4 की रिएक्शन किसके साथ करा दी? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2O बन जाएगा, प्लस हीट की फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। आपको पता है यहाँ ये जो CH4 है ये मीथेन गैस है, ठीक है ना। ये जो CH4 है ये मीथेन गैस है और इस मीथेन को जलाने के लिए अपन ने ऑक्सीजन की हेल्प ली है। ऑक्सीजन जो है वो जलाने के लिए हेल्पफुल होता है, बर्निंग के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर जब इसे अपन बर्न कर रहे हैं तो क्या रिलीज हो रही है? CO2 गैस रिलीज हो रही है, साथ ही साथ यहाँ से वाटर वेपर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब आप ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं तो क्या बन जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, अगर अपन ये जो केमिकल रिएक्शन है इस केमिकल रिएक्शन को थोड़ा कंसीडर करते हैं, देख लेते हैं इसको अच्छे से, तो अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और CO2 बना रहा है तो इसी तरह से यहाँ से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन भी तो निकल रहा है। तो दो बातें हो गई यहाँ पर दो बातें हो रही है। यहाँ तक तो अगर अपन देख रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, बट यहाँ क्या हो गया है? दो बातें हो गई है। यहाँ पर एक तो हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहे हैं। तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पर कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तब भी ऑक्सीडेशन, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तब भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन का मीन्स ये हुआ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक का क्लियर हुआ। चलिए अब इससे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो अपन ये देखते हैं कि अगर आपके पास मैग्नीशियम है और उसकी रिएक्शन आप Cl2 से करा देते हो क्लोरीन गैस से, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये बन जाता है MgCl2। अब ऑक्सीडेशन यहाँ पर भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे हो गई, इसको अपन कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे, तो इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये जो क्लोरीन होता है इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना सकता है, माइनस आयंस बना सकता है। और जो माइनस आयन होते हैं इनको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या कहला सकते हैं, ये कहला सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, इसी तरह से देखिए अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, 2- चार्ज आ जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर ये भी क्या हो सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकते हैं, कि ये दोनों ही एलिमेंट कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। भाई ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर मैंने ये कहा कि अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर के ऐड हो रहा है किसी मेटल के साथ, तब भी, या नॉन मेटल के साथ, तब भी वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब जैसे सिंपल सा इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर आपके पास Mg है, Br2 आ जाए और क्या बना सकता है, MgBr2 बना सकता है। इसी तरह से अगर Mg है प्लस F2 आ जाए तो ये भी क्या बना सकता है, MgF2 बना सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जो तीनों केमिकल रिएक्शंस है स्टूडेंट्स, इन तीनों केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो इन तीनों में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑन बेसिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज नोन एज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हो क्या जाए, अगर थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया जाए, एक रिएक्शन जैसे ये होती है, जैसे अगर आपके पास K4FeCN का होल 6 आपके पास रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर इस तरह का कोई कंपाउंड है आपके पास, ये जो कंपाउंड होते हैं जिनको अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और बीच में यहाँ पर क्या है, एक छोटा और ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पर Cn यानी कि साइनाइड रखा हुआ है। Fe क्या है, एक टाइप की मेटल है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड्स को अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। इनका एक दूसरा नेम भी है, जनरल नेम बात कर रहा हूं मैं, अभी मैंने ये नहीं बताया कि इसका नेम क्या है। वैसे इसका नेम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट होता है, ठीक है ना, और फेरस होता है। अगर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इससे अपन कॉम्प्लेक्स या इसको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। आप लोगों को अभी इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी, बस ये याद रखो कि अगर कोई कंपाउंड जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। इसके अंदर एक मेटल एटम होता है और ये जो है एक नॉन मेटल्स होती है, जो कि नॉर्मली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली होती है। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ठीक है ना। ये 12th क्लास के अंदर आते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो 12th क्लास के अंदर आते हैं, और पूरा चैप्टर है तो उससे रिलेटेड जो भी है अपन जो है इसे 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी अपन यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ना चाहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ना चाहते हैं। तो अपन यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास इसके 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और उसकी रिएक्शन अगर आपने H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करा दी,
तो जैसे ही आप यहाँ रिएक्शन कराते हो तो ये बन जाएगा K3FeCN का होल 6 प्लस 2KOH, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर क्या था, K4 था, और यहाँ पर जाने के बाद वो क्या हो गया है, K3 हो गया है। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो पोटेशियम आयन है वो बाहर निकल गया है और K3 में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पोटेशियम की मैं बात करता हूं तो आप लोग जानते हो कि पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, पोटेशियम पर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी तरह से ये क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, या आयंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या आयंस का रिमूवल होना, यहां से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ये पहले K4 था, अब सिर्फ K3 रह गया है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये सारी जो डिफाइंस है अपन ने किसके लिए पढ़ी है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए पढ़ी है। तो एक बार अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आप लोग यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, कब कब ऑक्सीडेशन होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब ऑक्सीडेशन होगा। सेकंड, व्हेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद तीसरे की अगर अपन ने बात की यहाँ पर, जैसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो ये चार कंडीशंस है। इसके अलावा एक कंडीशन और भी आती है, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। यहाँ आपको पहले ये चार कंडीशंस याद रखनी है स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू आप क्या बता सकते हैं कि कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और व्हेन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर मैं बात करूं इनका क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है, ये जो सेकेंड केमिकल इक्वेशन है, ये दोनों ही यहाँ पर अगर अपन थर्ड वाली भी ले लेते हैं तो ये थर्ड है ना, यानी कि फर्स्ट से लेकर के थर्ड, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर क्या हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो जो थर्ड वाली रिएक्शन है इसके अंदर रिमूवल भी हो रहा है, आप देख रहे हो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए अगर मैं इसको नाम दे देता हूं फोर्थ रिएक्शन, ये फिफ्थ रिएक्शन और ये सिक्स्थ रिएक्शन, ठीक है ना। तो इन रिएक्शंस के अंदर 1 2 3, इन तीनों रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि आपका फोर्थ रिएक्शन हो गया, फिफ्थ रिएक्शन हो गया और सिक्स्थ रिएक्शन हो गए, ये वाली रिएक्शंस। इनके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है। और अगर मैं बात कर लूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ जैसे सेवंथ केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक बार आप लोग इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सारी केमिकल रिएक्शंस आपको याद करनी है अच्छे से, और देन उसके बाद आपको इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर भी प्रॉपर वे के अंदर इसे लिखना है। यस स्टूडेंट्स, अब जैसे अपना सेकेंड टॉपिक जो है वो है रिडक्शन। तो अपन ने जो केमिकल इक्वेशंस
ऑक्सीडेशन में देखी थी, बिल्कुल जस्ट उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अपन कुछ यहाँ देख सकते हैं। जैसे अगर अपन सबसे बात करें, सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है। आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। नॉर्मली अपन इनको एल्कीन बोल सकते हैं। इसका अगर नाम लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन होने की वजह से एल्क की जगह पर क्या आ जाएगा? एथ आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ENE, तो क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं। तो सिंपली एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना है, एक हाइड्रोजन को आप दूसरे वाले कार्बन पर ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा? पहले 2 हाइड्रोजन है तो अब क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, CH3, और यहाँ पर ये बन जाएगा CH3। देखिए स्टूडेंट्स होगा क्या, क्योंकि आप जानते हो कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। अब आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं, तो सिंपल से आप क्या करेंगे? यहाँ से ये बॉन्ड हटा देंगे, ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब इसके पास एक वैलेंसी खाली पड़ी हुई है, और कार्बन ये वाला जो है इसके पास भी एक वैलेंसी खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या बना लेगा? CH3, और ये भी क्या बना लेगा? CH3। तो देखा जाए तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जहां होता है वो किस कैटेगरी में आता है स्टूडेंट्स? वो आता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना। चलिए इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं कि सेकेंड जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें अगर मैं बात करूं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास HGO है ना, और अगर अपन बात करते हैं इसकी रिएक्शन जब H2 से करा दी जाती है, तो यहाँ पर Hg प्लस H2O बन जाता है। तो यहाँ ये जो HGO है, मर्क्यूरी ऑक्साइड है, ये सिंपल मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर मैं मर्क्यूरी ऑक्साइड में से सिर्फ ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है। एक केमिकल रिएक्शन ऐसी भी आप लोगों के इसमें दी हुई है कि जैसे HGO है और इससे केवल Hg प्लस O2 जो है वो बन रहा है। तो देखा जाए तो इन दोनों ही केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? जो आपके पास मर्क्यूरी ऑक्साइड है वो सिंपली मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसी तरह से अगर अपन बात करें, जैसे अपन ने वहाँ कहा था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहला रहा था आपका? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहला रहा था ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ अपन क्या करेंगे? उसका रिमूवल करा देंगे। जैसे ये FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं और इसकी रिएक्शन अपन H2 से करा देते हैं। तो जैसे ही H2 से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा? ये बन जाएगा, एक्चुअल में मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये रिएक्शन यहाँ लिख दी। ये जो FeCl3 है इसकी रिएक्शन अपने H2 से करा देते हैं, तो FeCl2 बन जाएगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं? इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए जैसे ये तो हो गया 2, तो यहाँ से कितने बाहर निकल रहे हैं? 6 थे, अब जो 4 हो गए, 2 बाहर निकल गए, तो यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2HCl हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? Cl है। बिल्कुल आप जानते हो, जैसे अपन ने लास्ट टाइम बात की थी, क्लोरीन जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन सकता है? Cl माइनस बन सकता है। तो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होना ही क्या कहलाता है? यहाँ पर ये कहलाता है आपका
रिडक्शन रिएक्शन। अब उसके बाद अगर अपन आगे एक और रिएक्शन देख लेते हैं जिसके अंदर जैसे अगर आपके पास HgCl2 है ना, अब ये HgCl2 है, इसकी रिएक्शन SnCl2 से करा देते हैं, है ना। तो जैसे ही HgCl2 की रिएक्शन SnCl2 से होती है तो यहाँ पर आपके बन जाता है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 4 Cl थे लेकिन अब यहाँ बात करते हैं तो केवल 2 ही Cl रह गए। तो इस तरह से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अपन रिडक्शन को पढ़ सकते हैं और ऑक्सीडेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार सिंपली वापस से अगर अपन बात करें कि रिडक्शन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसके बाद एक और ये भी हो सकता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जैसा कि अपन जानते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना ही एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ही जुड़ना होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपन ने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। और आपको पता है कि जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये सबसे पहला टॉपिक है, अपना पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का। अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग जो है इसके अंदर कंटिन्यू आगे अब पढ़ सकते हैं, वरना एक बार फिर आप लोग जो है इसको यहाँ तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकता है। स्टूडेंट्स अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी या ये क्या हो रहा है इसमें, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है Na है और Cl है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए Cl2 गैस है और ये दो जो क्या है आपके पास Na है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे NaCl। आपको पता है ये NaCl बन सकते हैं इससे। यहाँ पर 9th क्लास में आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स के जैसे ये Na है, ये Cl है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन बात करें एटॉमिक नंबर इसका 11 है और ये 2, 8 और 1 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 9th के अंदर जो अपन पढ़ते हैं इसको। और यहाँ पर 17 होता है और इसको अपन 2, 8 और 7 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो 9th वाला कंसेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन बात करें 11th के अंदर तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है। अब यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये हो जाएगा 3p5। देखिए 2 और 4 और 6 10, 10 और 5 15 और 2 17, 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए हैं। यहाँ अगर अपन बात करें 2 और 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11 हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए होगा क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग जानते हो सोडियम एक मेटल भी है और क्लोरीन एक नॉन मेटल भी है, और मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये अपने में से जो 3s का इलेक्ट्रॉन्स है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है, P5 के अंदर, 3p5 के अंदर। क्योंकि आप लोग जानते हो कि P के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये इसे डोनेट कर देता है तो इसके पास जो होंगे 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, तो मतलब इसका ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अब यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके बाकी के जो शेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए इसने क्या कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया किसके पास, Cl के पास। तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को इसने यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। क्लियर हुई बात।
अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या समझना है स्टूडेंट्स, यहाँ कंसेप्ट आपको ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो क्या कहलाएगी, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन ये कहते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो आप ये कह सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर मैं बात करूं रिडक्शन क्या होता है, तो जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो वो क्या बन जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, यानी कि यहाँ पर ये Cl2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला है, तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है ना। चलिए अगर इसी तरह से अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर Na2O बन रहा है, ठीक है। अब इसमें मुझे बताइए आप लोग के ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यस किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये और ये दोनों सेम है। आप लोग देख रहे हो जैसे यहाँ पर अगर Na का ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ पर भी Na का ही ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये भी जानते हो कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होता है, तो ऑक्सीजन का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से जैसे एक और सेम एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो जैसे NaS है ना, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2S, ठीक है। तो ये इस तरह से यहां पर ये सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स के एक होता है रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों को पता है कि जिसका रिडक्शन होता है ना, यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है। थोड़ा सा वापस मैं अपनी बात को चेंज करता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में आपको ये पता है जो काम करवाता है वो एजेंट कहलाता है, और रिडक्शन करवाने वाला ही क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, यानी कि जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी अपन ये कह सकते हैं जिसमें क्या हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें खुद क्या करा रहा हो, अपना ऑक्सीडाइज्ड करा रहा हो, ऑक्सीडेशन करा रहा हो। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सेल्फ रिड्यूस्ड। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रिडक्शन।